नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं कोरिया जिले के बैकुंठपुर में एसडीएम कार्यालय पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एसडीएम कार्यालय है। और मैं आपको बता दूं कि एक पत्रकार पिछले 16 या 17 दिनों से परेशान हो रहा है। ये कुछ काम लेकर के यहाँ पर आए हुए थे। एक पेपर है इनके पास जिस पर इनको सिग्नेचर चाहिए थी एसडीएम मैडम का, लेकिन आज 17 दिन बीत जाने के बाद भी इनको मैडम ने उस पेपर पे सिग्नेचर नहीं किया। और आज 17वें दिन इनके साथ क्या हुआ, हम बात करेंगे सुनील से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 17 दिन बीतने के बाद भी क्या इनको जो सिग्नेचर करके पेपर मिला है ये उससे संतुष्ट है। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार। आप एक पत्रकार हैं, आपको मैंने यहाँ पर आप आए, कोई काम लेकर के आए थे, क्या हुआ वो काम कंप्लीट हुई है आपकी? एक्चुअली आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई मैंने टाइटल वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था यहाँ पे। टाइटल वेरिफिकेशन होता है कि अगर मैं कोई अखबार निकालता हूँ तो उस अखबार के लिए सबसे प्रारंभिक तौर पे मुझे टाइटल वेरिफिकेशन चाहिए होता है, जो कि वहाँ की एसडीएम करती है, जहाँ से मैं प्रकाशन करना चाहता हूँ। मैं प्रकाशन करना चाहता हूँ बैकुंठपुर से, उसके लिए मैं यहाँ पर आया था। मैंने मैडम से बोला कि मैडम साइन कर दीजिए, और मैंने उनको फॉर्म भी दिया, मैडम ये सब फॉर्म है बोल के। और मैंने अपना जो फॉर्म दिया था वो 21 अक्टूबर को दिया था। आज कितनी तारीख है? आज 9 नवंबर है। मतलब समझिए सीधे सीधे आज 19 दिन हो चुके हैं। और जो टाइटल वेरिफिकेशन होता है उसके भी एक समय सीमा होती है जो आरआईएनए ने डिक्लेयर की हुई है कि आपको 1 महीने के अंदर में फॉर्म को जमा करना है। और अब सोचिए आज कितने दिन हो गए? सीधे सीधे 19 दिन हो गए। 19 दिन बाद आज मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से? ये एक लेटर दिख रहा है, ये एसडीएम कार्यालय से आया हुआ है। और इस लेटर पे अभी ये उन्होंने लिखा है कि मैं फला व्यक्ति हूँ, यहाँ पर काम करता हूँ, इस नाम से वेब मीडिया चलाता हूँ, इसके बाद में मैं पेपर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस संबंध में जो इनकी जांच की जाए, जांच के लिए भेजा गया है कलेक्टर को, पुलिस अधीक्षक को, थाना प्रभारी को, और मुझे भी भेजा गया है एक प्रति। तो समझिए आज 19 दिन बाद, आज जब मैं धरने पर बैठा था तो 19 दिन बाद ये उन्होंने जाँच के लिए भेजा है। तो कितने दिन बाद आएगा? अब समझिए, आप खुद भी पत्रकार है, अगर कोई ये कागज़ जाता है किसी भी अधिकारी के पास में, कलेक्टर के पास में, और इसके साथ में पुलिस अधीक्षक के पास में, तो कितने दिन पे आएगा? आपको लगता है कि क्या मैं गिवन टाइम पे क्या ये फॉर्म आरएनआई दिल्ली में हो पाएगा? नहीं, संभव नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि एक पत्रकार होने के तो नाते आपने जो जितने भी विभाग हैं आपके, खड़गवां से लेकर कलेक्टर कार्यालय से लेकर के और पूरे जिले में लगभग हर जो विभाग हैं उनके खिलाफ आप हमेशा से रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसका खामियाजा आपको आज भुगतना पड़ रहा है? नहीं देखिए, कभी भी आपने मेरी खबरें देखी होंगी तो मैंने किसी पे व्यक्तिगत वार नहीं किया। हाँ, अगर किसी के साथ गलत होता है तो हम तो बिल्कुल जाएंगे। अगर समाज हमें बोलता है कि हम समाज के चौथे स्तंभ हैं, तो अगर किसी गरीब के साथ गलत होता है, किसी एक समुदाय के साथ गलत होता है, किसी व्यक्ति के साथ गलत होता है, तो हम कैसे नहीं जाएंगे? और सिंपल सी बात है, अगर हम गलत जाएंगे, किसी के खिलाफ जाएंगे, तो कोई ना कोई अधिकारी ही करता है वो गलत, और तो कहीं ना कहीं उनको मिर्ची तो लगेगी ही। और उनको ये भी पता है कि जब सुनील शर्मा जब ये पेपर छापना स्टार्ट कर देगा तो और भी तगड़ी न्यूज़ लगाएंगे उससे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी ना। क्या ये मतलब आपका पेपर को रोकने का एक ऐसा हो सकता है कि पेपर को रोकने की कोशिश हो रही हो? देखिए, पेपर को रोकने की कोशिश तो मुझे नहीं पता हो रही कि नहीं हो रही है, लेकिन एक चीज़ ये बता सकता हूँ कि हाँ, गलत हो रहा है मेरे साथ में। अगर समझिए कि मैं पत्रकारिता करता हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, इसके बाद में अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे इस ऑफिस में धरने पे बैठना पड़ रहा है, तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं अंदर पे, आप उनसे पूछ लीजिए। आपका भी माइक चालू रहेगा और कैमरा भी चालू रखिए, उनसे पूछे कि इनका काम समय पे होता है। मैं दावे से बोल सकता हूँ कि एक व्यक्ति भी नहीं बोलेगा इनका काम समय पे नहीं होता है। और रही बात, मैंने जब उनसे पूछा कि क्यों नहीं कर रहे हैं आप, तो बोले कि इन्हें अभी नियमावली की जानकारी नहीं है। तो भाई, नियमावली की जानकारी कहाँ से? कलेक्टर वो बन के बैठे हैं, संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम वो बैठे हुए हैं, तो नियमावली कौन देगा? हमारे पास तो होगी नहीं। हाँ, मैंने उनको निकाल के भी दिया, मैंने उनको बराबर निकाल के दिया। कहा आरएनआई की वेबसाइट से, बोलते हैं आप फेसबुक व्हाट्सअप चला दी है। मैंने उनको बोला मैडम फेसबुक व्हाट्सअप का नहीं है ये भारत सरकार की वेबसाइट जो आरएनआई है उससे मैंने आपको प्रिंट आउट निकाला है, उसमें लिखा हुआ है गाइडलाइन, इसमें बावजूद इसके आपका काम नहीं हो पा रहा। इसके बाद भी ये थमा दिया गया है। मतलब समझिए कि उनको नहीं देना है, ये किसी तरह से डिले हो जाए। जिस तरह से आपने देखा होगा ना कि एक पिक्चर आई थी ना, तारीख पे तारीख, तो ये मैडम भी वही कर रहे हैं, तारीख पे तारीख। आखिरी में क्या होगा, इसका समय निकल जाएगा, इसके बाद में बोलेंगे हाँ हमने आपका साइन करके दे दिया, तो हमें कोर्ट जाना पड़ेगा फिर। क्योंकि देखिए, मैं एक भारत का नागरिक हूँ, भारत में लोकतंत्र है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी अधिकार प्राप्त है। अगर आरएनआई ने गाइडलाइन दिया है कि आपको इतने दिन के अंदर करना है, तो हमको तो ये इस फॉर्म को 1 महीने के अंदर भेजना है,
और अगर ये इनके एसडीएम के कारण से नहीं हो पाता या प्रशासनिक त्रुटि के कारण नहीं हो पाता तो उसका जिम्मेदार भी प्रशासन होगा, मैं सुनील शर्मा नहीं होऊंगा। बिल्कुल सही कहा है सुनील शर्मा एक पत्रकार होने के बावजूद अगर इनको 16 या 17 दिन इस कार्यालय के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आज 19 दिन हो गए जैसे कि सुनील जी बता रहे हैं, 19 दिन तक अगर इन्हें कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है तो अब सोचने वाली बात है कि एक आम आदमी एक काम लेकर के अगर इस कार्यालय आएगा तो उसको कितना दिन चक्कर काटना पड़ेगा। और अब जब ये काम इनका कंप्लीट करके आज 19 दिन के बाद भी नहीं मिला है तो अब इसके बाद ये सोचने वाली बात है कि क्या 1 महीने की जो मियाद होती है आरएनआई जो संस्था है उसके तरफ से जो आरएनआई रजिस्ट्रेशन लेने के लिए भारत सरकार की जो एक संस्था है वहाँ से जो 1 महीने का समय दिया गया है उसके बीच क्या इनका काम हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।